विभीषण ने फिर सकल हकीकत सीता जी की फरमाई। क्या वो सीता जी की फरमाई। जिस दिन से वो बाड़ी अशोक में रावण ने लिया बिठलाई। क्या रावण ने लिया बिठलाई। क्या रावण ने लिया बिठलाई। हरे राम सिया राम। हनुमान कहे सुनो विभीषण ये जो हमको बतलाई। क्या वो ये जो हमको बतलाई। कहो अशोक किस विध से जाऊं। कहो अशोक किस विध से जाऊं। कैसे मिले सीता माई। क्या कैसे मिले सीता माई। हमें कैसे मिले सीता माई। हरे राम सिया राम। दर्शन का मोहे चाव घना है। कहता हनुमत बलदाई। क्या वो कहता हनुमत बलदाई। रामचंद्र के देने संदेशे। रामचंद्र के देने संदेशे। सुख दुख की पूछूं जाई। क्या सुख दुख की पूछूं जाई। हरे राम सिया राम। विभीषण ने सारी बात कभी पूछी थी सो बतलाई। क्या वो पूछी थी सो बतलाई। हनुमत ने फिर राजी होके। हनुमत ने फिर राजी होके मांगी विदा चलो सिर नाई। क्या मांगी विदा चलो सिर नाई। क्या मांगी विदा चलो सिर नाई। हरे राम सिया राम। मारुत सुत फिर चला वहाँ से। सुमर श्रीपति रघुराई। क्या वो सुमर श्रीपति रघुराई। रामायण की लेके छाया। रामायण की लेके छाया। रूढ़ चंद लीला गाई। क्या रूढ़ चंद लीला गाई। क्या रूढ़ चंद लीला गाई। क्या रूढ़ चंद लीला गाई। हरे राम सिया राम। हरे राम सिया राम। हरे राम सिया राम। विभीषण ने फिर सकल हकीकत सीता जी की फरमाई। विभीषण जी ने माता सीता का सारा पता बताया और ये भी बताया कि जिस दिन से वो बाड़ी अशोक में रावण ने लिया बिठलाई। यानी रावण ने किस प्रकार अशोक वाटिका में माता को ला करके बिठाया। हनुमान जी ने पूछा, हे विभीषण, हमें तो ये बता दो कि मैं अशोक बाग में कैसे जाऊं और माता सीता मुझे कैसे मिलेगी।
क्योंकि दर्शन का मोह चाव घना है, कहता हनुमत बलदाई। क्योंकि मुझे माता सीता के दर्शनों का बड़ा चाव है। रामचंद्र के देने संदेश से सुख दुख की पूछो जाई। भगवान श्री राम ने जो मुझे संदेश दिया है वो मुझे माता सीता को बताना है, माता सीता के सुख दुख की पूछना है। विभीषण ने फिर सभी बात कभी पूछी थी सो बतलाई। हनुमत ने फिर राजी होके मांगी विदा चलो सिर नाई। हनुमान जी महाराज ने चरणों में प्रणाम करते हुए अशोक वाटिका की तरफ प्रस्थान किया। हनु मारुत सुत फिर चलिया वहां से सुमर श्रीपति रघुराई। श्रीपति, श्री कहते हैं माता सीता को उसके पति यानी मालिक, या यूं कहें श्री, श्री के बहुत सारे अर्थ हैं। श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठता। श्रेष्ठता के मालिक भगवान श्री राम का सिमरण करते हुए हनुमान जी महाराज जो है वो अशोक वाटिका की तरफ प्रस्थान करते हैं। और कैसे मां सीता से जाकर के मिलते हैं। रूपचंद जी ने बड़े प्यार से बड़ा सुंदर भजन ये बनाया है, तो आइए इस भजन को अपने श्रवण करते हैं। मैया से मिलने चाले हैं पवन कुमार, सीता से मिलने चाले हैं पवन कुमार। चाले हैं पवन कुमार मेरे रामा, चाले हैं पवन कुमार। मैया से मिलने चाले हैं पवन विपर रूप झट छिपा लिया है, विपर रूप झट छिपा लिया है। मच्छर सम निज वदन किया है, मच्छर सम निज वदन किया है। हरि चरणन में ध्यान दिया है, हरि चरणन में ध्यान दिया है। गवन किया ताही बार मेरे रामा, गवन किया ताही बार। मैया से मिलने चाले हैं पवन कुमार, मैया से मिलने चाले हैं पवन कुमार। चाले हैं पवन कुमार मेरे राम, चाले हैं पवन कुमार। मैया से मिलने चाले हैं पवन कुमार। बाग अशोक में चल के आए, बाग अशोक में चल के आए। सीता जी के दर्शन पाए, सीता जी के दर्शन पाए। मन ही मन में शीस झुकाए, मन ही मन में शीस झुकाए। करी है दंडवत प्रणाम मेरे रामा, करी है दंडवत प्रणाम। मैया से मिलने चाले हैं पवन कुमार।
चाले हैं पवन कुमार। लुक बैठा रे हनुमत बलकारी, लुक बैठा हनुमत बलकारी, सीता जी को यार निहारी, सीता जी को यार निहारी। दुखी हो यारे लखी जनक दुलारी, दुखी हो या लखी जनक दुलारी। चाले हैं पवन कुमार, सिया से मिलने। चाले हैं पवन कुमार, चाले हैं पवन कुमार मेरे रामा। चाले हैं पवन चाले हैं पवन कुमार। शीश जटा की लटा बनी है, शीश जटा की लटा रे बनी है। दुबला तन अति विपत घनी है, दुबला तन अति विपत घनी है। हृदय में रघुवंश मणि है, हृदय में रघुवंश मणि। जपत नाम करतार मेरे राम, जपत नाम करतार मैया से मिलने। चाले हैं पवन कुमार, सिया से मिलने। चाले हैं पवन कुमार। निज शरणन में नैन डटे हैं, निज शरणन में नैन डटे हैं। राम राम हर बार रटे हैं, राम राम हर बार रटे हैं। रूढ़ चंद कहे पाप कटे हैं, रूढ़ चंद कहे पाप कटे हैं। हरि का तू नाम मैं उचार मेरे रामा, हरि का तू नाम मैं उचार मैया से मिलने। चाले हैं पवन कुमार, सीता से मिलने। चाले हैं पवन कुमार, चाले हैं पवन कुमार मेरे रामा। चाले हैं पवन कुमार मैया से मिलने। चाले हैं पवन कुमार, सीता से मिलने। चाले हैं पवन कुमार। मां सीता से मिलने के लिए पवन सुत हनुमान जी महाराज जाते हैं। विप्र रूप झट छिपा लिया है, जो ब्राह्मण का रूप धारण किया था उसको छुपा लिया और सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, लघिमा का प्रयोग करते हुए
और भगवान श्री के चरणों में ध्यान करते हुए हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका की तरफ चले जाते हैं। बाग अशोक में चल के आए, सीता जी के दर्शन पाए, मन ही मन में शीश झुकाए, करी है दंडोत प्रणाम। हनुमान जी महाराज अशोक बाग में पहुंचते ही माता सीता के दर्शन करते हैं और मन ही मन में प्रणाम करते हैं। अचानक सामने नहीं आते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम है, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है। उनको पता था कि अगर मैं माता के सामने जाऊंगा तो हो सकता है मुझे मायावी राक्षस समझते हुए भस्म कर दे। उनके तपोबल का, उनके पतिव्रत धर्म का इतना बड़ा प्रभाव हनुमान जी महाराज जानते थे। लुक बैठा हनुमत बलकारी, सीता जी को रहा निहारी। इसलिए हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष की पत्तियों में लुक गए हैं, छिप गए हैं और माता सीता को निहार रहे हैं। दुखी हुआ लखी जनक दुलारी, माता सीता जनक की पुत्री को देख करके, क्योंकि उनकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी, हनुमान जी महाराज बड़े दुखी हुए हैं और वृक्ष पर बैठे बैठे आंसू बहा रहे हैं। शीस जटा की लटा बनी है, दुबला तन अति विपत घनी है, हृदय में रघुवंश मणि है। यानी माता सीता के बाल जो है वो खुले हैं और दुबला तन है, शरीर कृश हो चुका है, कमजोर हो चुका है। ऐसे लगता है कि वो विपदाओं की मारी हुई है, परंतु हृदय में भगवान श्री राम रघुवंश मणि का ध्यान कर रही है और हर श्वास में उस करतार यानी करने वाले समस्त सृष्टि के रचयिता भगवान श्री राम का सिमरन चल रहा है। निज चरणन में नैन डटे हैं, राम राम हर बार रटे हैं। रूढ़चंद जी कहते हैं निज चरणन में, सीता जी आंख उठा करके ऊपर नहीं देखते हैं, वो अपने पैरों की तरफ देख रहे हैं। नैन में, निज चरणन में नैन डटे हैं, राम राम हर बार रटे हैं। प्रभु श्री राम का सिमरन बार बार कर रहे हैं। रूढ़चंद कह पाप कटे हैं। रूढ़चंद जी कहते हैं कि भगवान का सिमरन करने से पापों का नाश हो जाता है। हरि का तू नाम उचार, जैसे मां सीता ने तन मन धन से प्रभु श्री राम का सिमरन किया, वैसे तू भी कर, तभी आपके समस्त संकटों का, पापों का नाश होगा। ऐसा रूढ़चंद जी कहते हैं। दुखी हुआ लखी पवन सुत, अरे सीता जी का हाल, पत्तों के अंदर लुक्या तो बैठ तरु की डाल। हनुमान जी महाराज माता सीता का ये हाल देख करके बड़े दुखी होते हैं और अशोक वृक्ष के पत्तों के अंदर लुक जाते हैं और उस तरु यानी अशोक वृक्ष के डाली पर बैठे हुए हैं। ये श्री सुंदर कांड का हुआ एक विश्राम, अब द्वितीय विश्राम करूं तो सब पूजे मन काम। यहाँ श्री रूढ़चंद जी सुंदरकांड कथा का एक विश्राम की कथा पूरी करते हैं और यहाँ से द्वितीय विश्राम की कथा शुरू होती है, जो सब पूजे मन काम, जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कैसे कथा से मनोकामना कैसे पूरी होती है, इस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं, प्रभु के नाम की महिमा सुनते हैं, तो हम पॉजिटिव रहते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का आभा मंडल जो है हमारे मस्तक के चारों ओर सृजित हो जाता है, बन जाता है, तो हमारे काम प्रभु की कृपा से अपने आप ही हो जाते हैं। इसलिए रूढ़चंद जी कहते हैं कि दूसरे विश्राम की कथा सुनिए, आपके अटके हुए समस्त कार्य जो है वो पूरे हो जाएंगे। हम दूसरे विश्राम की कथा इस प्रकार चालू रखेंगे। दीपावली के दौरान, उत्सव के दौरान कथा को विश्राम दिया गया था। आज से फिर 7:15 बजे रोजाना लाइव कथा का प्रसारण किया जाएगा। सभी भक्तजनों से निवेदन कि श्री रूढ़चंद जी के इस अथक प्रयास को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि प्रभु श्री राम की ये पावन कथा, सुंदरकांड कथा, हनुमान जी महाराज के भक्ति और तेज की कथा समस्त प्राणियों के कानों में पहुंचे और वो इसके लाभ उठा सकें, वो इसका रसपान कर सकें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फेसबुक चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जरूर आगे से आगे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इससे जुड़ें। जय श्री राम।